किसी को भी किसी भी संप्रदाय, समाज, मजहब, समुदाय के लोगों को ये न मानना चाहिए कि ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, ये फलाने का, ये ढिकने का है। अरे अच्छी बात जहां से भी मिले उसको मानना चाहिए, उसको अपने आचरण में लेना चाहिए। जय विश्व बंधु, भारत गाथा। बंधुओं, भारत गाथा में हम चिंतन कर रहे थे कि भारत को, ये भारत गाथा हम क्यों गा रहे हैं, ये प्रश्न क्यों आया हमारे मन में, हमने इस कहानी को क्यों शुरू किया। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारत के शासकों से, उच्च पदाधिकारियों से लेकर साधु महात्मा के भेष में संत महात्मा हैं या समाज सुधारक हैं, पत्रकार हैं, साधारण जनता, ट्रकों वालों ने भी लिख रखा है, मेरा भारत महान। मैं उस महानता के लक्ष्य की ओर, उस महानता के लक्ष्य को केंद्र में रख करके ये चिंतन कर रहा हूं कि यदि भारत सही में आप महान चाहते हैं तो ये जो मैं बातें कर रहा हूं इनसे निकलना पड़ेगा, इनका निराकरण लाना पड़ेगा। बाहर से हवा बना करके वो भी श्रेष्ठता होती है, वो भी अच्छी होती है, अपनी शक्ति, माइट इज राइट, शक्ति ही सही है, वो भी होती है, लेकिन शक्ति केवल हथियारों की नहीं, शक्ति सत्य की होती है, शक्ति आचरण की होती है। मैं इससे पहले बात कर रहा था पाखंड की, कि बंधुओं पाखंड से निकलना पड़ेगा। शस्त्रों की शक्ति ही शक्ति है नहीं। हमारे यहां एक ग्रंथ है, श्री रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित। मुझे उसके प्रसंग, उसकी कुछ बातें ठीक लगती हैं, जिनको मैं समझता हूं और उनको मैं कभी उदाहरण के लिए प्रस्तुत करता हूं। शक्ति सही है, शक्ति ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है इसका एक प्रसंग वहां पर रामायण में गोस्वामी जी ने चित्रित किया है। समझने जैसा है बंधु, मुझको तो अच्छा लगता है, लेकिन आप भी उसको अगर ध्यान दें, किसी को भी किसी भी संप्रदाय, समाज, मजहब, समुदाय के लोगों को ये न मानना चाहिए कि ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, ये फलाने का, ये ढिकने का है। अरे अच्छी बात जहां से भी मिले उसको मानना चाहिए, उसको अपने आचरण में लेना चाहिए। यहां पर एक प्रसंग है कि जिस समय पर रावण बड़ा शक्तिवान है, रावण बड़ा शक्तिशाली है, अस्त्र शस्त्रों के रूप से उस समय में रावण सर्वश्रेष्ठ था। वैसे भी अपनी सामर्थ्य शक्ति के हिसाब से, जैसा उन ग्रंथों में वर्णन आता है। तो यहां मैं शक्ति और उसकी बात बता रहा हूं कि कौन सी शक्ति कैसे होती है। वहां रावण युद्ध क्षेत्र में अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ रथ पर बैठकर युद्ध के मैदान में पहुंचता है। और वहां जब रावण आता है मैदान में, रावण का एक भाई है विभीषण। वह भाई विभीषण पहले ही राम जी की शरण में आ चुका था और राम जी के पास में रह करके उसने बड़ी अपनी अनुनय विनय की कि महाराज मैं आपका हूं और मुझे अपनाइए। राम जी का नियम था कि शरणागत को जो तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। राम जी का मानना है कि यदि कोई शरण में आए हुए को त्याग देता है कि हमारी कुछ हानि करेगा, वो सब पापी लोग हैं, उनके सवेरे सवेरे दर्शन हो जाए, उनके दर्शन करना भी पाप है, ऐसा कहा। राम जी अपने प्रतिज्ञा के, अपने वचन के पक्के और सच्चे हैं, इसलिए उन्होंने वहां रख लिया। अब वो विभीषण जानता कि रावण तो विश्व विजयी है,
रावण तो बहुत अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, शक्तिशाली भी है, सामर्थ्यवान है। रथ पर चढ़ के जब आ रहा है रावण, राम जी के साथ में उनको राम जी से बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है, आत्मीयता है, क्योंकि उन्होंने शरण दे रखी है मेरे जैसे विरोधी के भाई को। तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है विभीषण जी के, और वो विभीषण जी वह विचार राम जी से व्यक्त करते हैं। क्या विचार उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, रावण रथ में बैठा हुआ है और राम जी बिना रथ के हैं। देखी विभीषण भयहु अधीरा, उसको देखकर विभीषण बड़ा अधीर हो गया, व्याकुल हो गया, चिंताग्रसित हो गया। उसको लगा कि ये इतने शक्तिशाली रावण के साथ राम जी, जिनके पास न कोई हथियार है, न कोई वस्त्र है, न पांव में जूते हैं, न कई ढंग के कपड़े हैं, ये रावण से युद्ध कैसे करेंगे। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बड़ा प्रेम है राम जी से, राम जी के चरणों में बड़ा प्रेम है। मन में संदेह उत्पन्न हो गया, वंदे चरण कह सहित स्नेहा, राम जी के चरणों की वंदना करके अभिप्राय एक उनसे आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति लेकर बड़े प्रेम के साथ विभीषण राम जी से विनती करता है, बता रहा है, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा। चरणों की वंदना करके बड़े स्नेह के साथ राम जी से कहने लगा कि नाथ नरथ नहीं पद तन त्राना, केहि विधि जीतव वीर बलवाना, नाथ नरथ। महाराज, हे स्वामी, आपके पास न तो रथ है, न पैर में जूते हैं, न शरीर पर वस्त्र हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी आपके पास दिखाई नहीं दे रहे। हे प्रभु, आप इतने वीर बलवान, इतने सामर्थ्यवान शक्तिशाली रावण को आप कैसे जीतेंगे। राम जी को लगा मेरा मित्र सुने, बृहस्पति जी ने एक बार भरत जी के प्रसंग में इंद्र जी को समझाया है इसी रामचरितमानस में। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र को समझाने लगे, उनके मन में कुछ संदेह हो गया, तब उन्होंने एक बात कही थी, उसको मैं यहां उपयोग कर रहा हूं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम है सेवक परम प्यारा। इंद्र, हमारे उपदेश को सुनिए, राम को अपना सेवक बहुत प्रिय है, परम प्रिय है। यहां सेवक है विभीषण, भक्त है विभीषण, बड़ा राम जी का मित्र है विभीषण। इस विभीषण के मन में इस तरह का संदेह, भय, चिंता देखकर राम जी कहने लगे, बड़ा चिंतित होकर के, भयभीत होकर के प्रेम से विनती कर रहा है, महाराज इस रावण के साथ आप कैसे युद्ध करेंगे। युद्ध करेंगे नहीं बल्कि कैसे जीतेंगे। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, संदेह हो गया मन में। रावण रथी विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंद चरण कह सहित स्नेहा, नाथन रथ नहीं पद तन त्राना, केह विधि जितव वीर बलवाना। इतनी बात सुनकर मेरे राम, राम 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 जिसको कहते हैं वह राम अपने
प्रिय भक्त, मित्र, सेवक, मंत्री, ऐसे विभीषण को समझाने लगे। विभीषण को कहे, विभीषण को समझे कि मेरा प्रिय करने के लिए मेरे को ऐसा समझ करके कि कहीं राम जी पिछड़ न जाएं, इसके मन में ऐसा प्रेम है, इसलिए ये मुझसे बात कर रहा है, विनती कर रहा है। तो राम जी वहां पर ये बात विभीषण को समझाने लगे। इसका चर्चा आगे करेंगे। जय विश्व बंधु।